दोस्तों नमो बुद्धाय। मैं PMDS साक्या यानी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं सतीराम साक्या आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो अवश्य कर दिया करें। जी हाँ मैडम जी बताना चाहती है, आज सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सारे आए हुए हैं। दोस्तों देखिए पूरी जानकारी क्या हुआ आज के दिन, बताएं मैडम जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। मैं विद्या जनरोडे में नागपुर से आई हूँ जी। आज हियरिंग थी और हम लोग यही चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति आंदोलन का जो केस है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए और बौद्धों के हाथों में आना चाहिए। और अभी इसके पहले जितने लोगों ने जो कुछ बताया है तो उसी को फिर से दोहराने का कोई तुक नहीं है। तो अगली तारीख 9 जनवरी मिली है और मैं यही चाहूँगी कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो जाए। धन्यवाद, जय भीम। थैंक यू। अब हमारे एडवोकेट रामवीर वकील साहब कुछ बोलना चाहते हैं। बताएं माननीय एडवोकेट रामवीर जी। सभी को नवोदय। जैसा कि मैं देखता हूं क्योंकि हम एडवोकेट हैं तो हर दिन मैं ये समस्या झेलता हूं कि जो भी पार्टियां होती हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं जी, तो जो वो सोच के आते हैं कि आज मैं कोर्ट जा रहा हूं और आज ही मेरे को निर्णय मिल जाएगा, बिल्कुल ये आस में आते हैं। और जब यहाँ आके देखते हैं कि कोई डेट मिल गई या कोई बात हो गई, कोर्ट नहीं बैठा, तो उनके दिमाग में या मन में ये बात आती है कि न्याय नहीं मिलता। ये मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग मेरे से भी कह के जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं न्याय मिलना, यहाँ तो आना ही बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि एक प्रोसीजर होता है, बिल्कुल एक प्रक्रिया होती है, हर चीज़ की एक प्रक्रिया है। इस केस में भी ये प्रक्रिया चल रही जी। जब हमारा 27/11 को पहली हियरिंग थी, अभी जो निकल गई है, उस टाइम जो हमारे चीफ जस्टिस जो आज चीफ जस्टिस साहब बने हैं सूर्यकांत जी, तो यही मैटर सुन रहे थे। चूँकि ये चीफ जस्टिस बन गए तो उस दिन कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है कि उस दिन हियरिंग नहीं हो पाई। जी जी। इसके बाद हमें 20 जनवरी की डेट ऑलरेडी फिक्स थी हमारी। बीच में हमारे जो वकील साहब थे उन्होंने मेंशनिंग करी और मेंशनिंग करके आज की डेट लगा दी थी जी। आज की डेट हियरिंग पे लग गई थी। काफ़ी दूर दूर से लोग आए, पूरे दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मंत्री जी मेरठ से आए हुए हैं, आए हैं और सुबह से वेट कर रहे हैं। लेकिन जिस कोर्ट में हमारी हियरिंग थी चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में, एक जो अभी फ़िलहाल जो मैटर चल रहा है SIR वाला जी, तो काफ़ी पिटीशन हर स्टेट ने, जैसे एक पिटीशन हमारी क्या नाम वहाँ से अलग अलग प्रदेशों से, वेस्ट बंगाल से भी पिटीशन है, अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग लोगों ने पिटीशन फाइल कर रखी है। तो जो भी पिटीशनर थे उनको, जितने भी पिटीशन हैं उनके जो एडवोकेट थे, सबको क्रम वाइज चीफ जस्टिस साहब सुन रहे थे। तो वो सुनते 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 4 बज गए और कोर्ट आप एडजॉर्न हो गई। अब नेक्स्ट डेट हम लोगों को मिलेगी और नेक्स्ट डेट पर हमारी हियरिंग होगी। ऐसा नहीं है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा और हमारी सुनवाई भी होगी। तो हम सबसे यही कहते हैं कि आप आस मत छोड़िए, हम सबसे बड़े न्याय के मंदिर में खड़े हैं तो हमें न्याय मिलेगा, इस आस पे रहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत मिलेगा। थैंक यू। बिल्कुल 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 ठीक है दोस्तों, ये हमारे एडवोकेट रामवीर जी ने पूरी जानकारी दी है। सर क्या हुआ है इस पे, बस हो गया। ये हमारे माननीय राकेश बाबू साकी जी हमें बताएंगे आगे की भूमिका या रणनीति क्या है, बताएं सर। सभी सम्मानित साथियों को सादर नमोबुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी हियरिंग थी और मेन मुद्दा आज का SIR का था और उसके चलते पूरा दिन जो है उसी SIR के केस में लग गया और हमारे केस की सुनवाई नहीं हो सकी। और जैसा हमारे वकील शैलेश जी ने बताया था कि हमें भी थोड़ा समय चाहिए था रिजाइंडर फाइल करने के लिए, क्योंकि उनका जो रिप्लाई आया है, उनके रिप्लाई पर जितना बढ़िया से हमारा
रिजॉइंडर जाएगा, जो हमारा जवाब जाएगा, जी। वही हमारे इस केस में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो उसके लिए हमारे वकीलों को भी वक्त चाहिए था, और अगर आज केस की तारीख लग भी जाती तो शायद है कि आज वो इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं हो पाते। जी। तो ऐसी कोई ये निराशा की बात नहीं है कि आज हमारी हियरिंग नहीं हो पाई, बल्कि हमारे वकीलों को पर्याप्त समय मिल गया है। और अब जनवरी तक जो है वकील जो है सारा रिजॉइंडर कंप्लीट करके और अच्छे से वो फाइल कर देंगे। उसके बाद जो भी डेट मिलेगी उस पर हमारा हियरिंग होगी। और हम सबको उम्मीद है, हम सबको भारतवर्ष के जितने भी बौद्ध हैं सभी को ये उम्मीद है कि हम इस केस में सफल होंगे। और यही आशा जो है आज हम लोग जितने इकट्ठे हुए यहाँ पर विभिन्न जगहों से आकर के यही उम्मीद लेके आए हैं कि हमारे इस महाबोधि महाविहार का केस जो है बौद्धों के पक्ष में जाए और जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, होगा भी। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पे अपने वीडियो को विराम देते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा होगा। मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने पूरा वीडियो देखा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद दोस्तों।